इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। इसका एक शुरुआती इंट्रोडक्शन ये है कि इन द अर्ली 70s यानी कि 1970s में नेव्यूएल एंड सीमेन नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल का थ्योरी दिया या डिज़ाइन दिया, जो आज के समय में जो मॉडर्न रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है उनका फाउंडेशन माना जाता है। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्शन मॉडल के बारे में। प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल को प्रपोज किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो प्रोडक्शन मॉडल दिया गया था वो इस आइडिया पे बेस्ड था कि ह्यूमंस सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, जिसके लिए कोई भी ह्यूमन क्या करता है, अपने नॉलेज को अप्लाई करता है प्रॉब्लम पे और उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो एक प्रोडक्शन मॉडल का जो आइडिया है इसी चीज़ से लिया गया था कि ह्यूमन अपने नॉलेज की मदद से किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फिगर 2 के माध्यम से हमने प्रोडक्शन मॉडल के आइडिया को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसके बाद आते हैं फिगर नंबर 3 पे। फिगर नंबर 3 से हम यह बताना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसके बाद जो फिगर नंबर 4 है, फिगर नंबर 4 से हम यह बताना चाहते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इसके बाद हम प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि प्रोडक्शन रूल स्टोर्ड होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फैक्ट स्टोर्ड होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। प्रोडक्शन रूल और फैक्ट इन दोनों की मदद से ही क्या करते हैं, हम दिए गए प्रॉब्लम पे रीजनिंग अप्लाई करते हैं और रीजनिंग अप्लाई करने से हमें उस प्रॉब्लम का कंक्लूज़न या फिर सॉल्यूशन मिलता है। तो फिगर 5 के माध्यम से हमने प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल को डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसके बाद आते हैं हम नॉलेज बेस और एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ वगैरह के डिटेल में। यानी कि जो प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल ऊपर दर्शाया गया है, उसके अलावा एक और इसमें कंपोनेंट जो होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़। तो ये एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ कनेक्टेड रहता है इन्फेरेंस इंजन से। इन्फेरेंस इंजन कनेक्टेड होता है फैक्ट से और साथ ही साथ इन्फेरेंस इंजन कनेक्टेड होता है रूल्स से। ये रूल्स होते हैं नॉलेज बेस में और फैक्ट स्टोर होता है डेटाबेस में। इन्फेरेंस इंजन एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ से 2 वेज में कनेक्टेड होता है। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ 2 वेज में कनेक्टेड होती हैं यूज़र इंटरफेस से और यूज़र कनेक्टेड होता है यूज़र इंटरफेस से। इसका मतलब ये है कि यूज़र और एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ के बीच में एक कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर काम करता है यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं नॉलेज बेस के बारे में और डिटेल में, तो नॉलेज बेस से हमें मिलता है डोमेन नॉलेज, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिव ढंग से सॉल्व कर सकें। यदि हम बात करें रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग, तो रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम में जो नॉलेज होता है वो एज अ सेट ऑफ रूल्स स्टोर्ड होता है। यदि हम रूल को डिफरेंट तरीक़ों से कंसिडर कर सकें तो बहुत ही अच्छा हो। रूल को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिलेशन, रूल्स को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिकमेंडेशन, रूल को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ डायरेक्टिव, रूल को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्ट्रेटजी। इसके अलावा हम रूल को कंसिडर कर सकते हैं ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब ये है कि रूल को 5 डिफरेंट तरीक़ों से या 5 डिफरेंट टाइप्स से कंसिडर किया जा सकता है। अब जो रूल होता है किसी भी रूल में हमेशा 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इफ़ और दूसरा पार्ट होता है देन। यदि इफ़ पार्ट सेटिस्फाइड होता है तो वह हिस्सा रूल क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। उसके बाद देन यानी कि एक्शन पार्ट में चला जाता है रूल। ये रूल ज़्यादातर नॉलेज बेस में रखे जाते हैं। यदि हम बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस में होते हैं सेट ऑफ फैक्ट्स। अब सेट ऑफ फैक्ट्स का इस्तेमाल क्यों होता है? सेट ऑफ फैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट
सेट ऑफ फैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है यूज टू मैच अगेंस्ट इफ़। अब ये जो ये सभी चीज़ें रहती हैं, इफ़ वाला जो रहता है वो रहता है नॉलेज बेस में। इसके बाद यदि हम बात करें इन्फेरेंस इंजन के बारे में, तो इन्फेरेंस इंजन कैरी करता है रीजनिंग, और इन्फेरेंस इंजन से रिलेटेड जो रूल्स रहते हैं वो होते हैं नॉलेज बेस में, और फैक्ट्स होते हैं डेटाबेस में। यदि हम बात करें एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ के बारे में, तो एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ एक ऐसे तरह का मीडियम है या कम्युनिकेशन है जिससे कि यूज़र एक्सपर्ट सिस्टम से पूछ सकता है कंक्लूज़न के बारे में कि कंक्लूजन्स पे एक्सपर्ट सिस्टम कैसे पहुंचा। साथ ही साथ एक्सपर्ट सिस्टम से एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ के माध्यम से ये पूछा जाता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस तरह के फैक्ट्स या कौन से फैक्ट्स एक्सपर्ट सिस्टम के लिए नीडेड हैं। इसके बाद यदि हम बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस क्या वर्क करता है। यूज़र कनेक्टेड होता है यूज़र इंटरफेस से, और यह फर्दरली कनेक्टेड होता है एक्सपर्ट सिस्टम से। यानी कि यदि यूज़र को एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस जो है एज अ कम्युनिकेशन मीडियम वर्क करता है। जब यूज़र किसी यूज़र इंटरफेस से कनेक्ट होता है और वह फर्दरली कनेक्टेड होता है एक्सपर्ट सिस्टम से, तब जो भी एक्सपर्ट सिस्टम के पास सॉल्यूशन है उसका इन्फॉर्मेशन यूज़र इंटरफेस के थ्रू होते हुए यूज़र के पास जा सकता है। मान लीजिए सपोज़ यूज़र को कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहता है वो ट्रांसफ़र होता है यूज़र इंटरफेस के पास। यूज़र इंटरफेस इन्हें ट्रांसफ़र करता है एक्सपर्ट सिस्टम के पास, और उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो किसी भी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, और यह सॉल्यूशन यूज़र इंटरफेस की मदद से यूज़र को दिखाई देता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, तो जब भी हम बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, तो यह स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। एक रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर में होता है एक्सटर्नल डेटाबेस, एक्सटर्नल प्रोग्राम। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं इन्फेरेंस इंजन के साथ ड्यूल वे में, और एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस को अपने साथ रखता है, और इसके नॉलेज बेस के साथ रहता है रूल। फैक्ट होता है डेटाबेस में। एक्सपर्ट सिस्टम इन्फेरेंस इंजन से 2 वेज में कनेक्टेड होता है, यानी कि डेटा का एक्सचेंज करता है एक्सपर्ट सिस्टम इन्फेरेंस इंजन के साथ, और साथ ही इन्फेरेंस इंजन फैक्ट के साथ भी कनेक्टेड होता है ताकि वो फैक्ट को भी कलेक्ट कर सके। यानी कि इन्फेरेंस इंजन जो है रूल से भी कनेक्टेड होता है रूल को कलेक्ट करने के लिए। इन्फेरेंस इंजन फैक्ट से कनेक्ट होता है फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए। इन्फेरेंस इंजन फर्दरली कनेक्टेड होता है एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ से, ताकि यूज़र को समझाया जा सके या डेवलपर को समझाया जा सके कि किस मेथड से कंक्लूज़न रीच हुआ है या कौन कौन से फैक्ट नीडेड हैं। तो एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ ये दोनों कनेक्टेड होते हैं यूज़र इंटरफेस और डेवलपर इंटरफेस से 2 वेज में। यूज़र इंटरफेस यानी कि ऐसा कोई भी यूज़र जो एक्सपर्ट सिस्टम से कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आस्क कर रहा है। डेवलपर इंटरफेस का मतलब ये है कि ऐसा डेवलपर या ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहा है। यूज़र इंटरफेस कनेक्टेड होता है यूज़र से, जिससे कि यूज़र और एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन बेटर ढंग से हो सके। डेवलपर इंटरफेस कनेक्टेड होता है नॉलेज इंजीनियर से। नॉलेज इंजीनियर वह पर्सन होता है जो एक्सपर्ट सिस्टम में नॉलेज को बेटर ढंग से इनपुट करने और बेटर ढंग से उसके प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉलेज इंजीनियर के साथ ही एक और पर्सन जुड़ा होता है जो होता है एक्सपर्ट। ये जो एक्सपर्ट होता है इसे अपने फील्ड का डोमेन का पूरा कंप्लीट नॉलेज होता है, जिसके बेसिस पे वो अपना इनपुट किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ अ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।